नंबर नहीं आएगा। 23 की बात करेंगे, इसमें हमको हाँ, अगर एडजॉइंट आएगा तो निकालना आपका है, ठीक अपना है। रिलीजन, क्योंकि रिलीजन तो आपका ही है। तो 23 क्लियर हो गया? एग्जाम्पल की ओके। बात कर रहे हैं, एडजॉइंट हमको निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट के लिए हमने A11, देखो ना ही वो A12, एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन में कुछ बोल A21, सकती है सरकार, ना ही A22, लिविंग रिलीजियस चॉइस, ठीक है। ठीक तो है, इन इसमें पे कुछ प्लस बोल सकती है। माइनस माइनस प्लस One from the M11, secularism is asserting the right M12, to be free M21 from और imposition by the M22, government of religion ठीक or है। religious practice upon चलिए, its people। तो जब ठीक इसको है, ये करोगे मतलब जो आप, मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Another form, 1 एक का दूसरा फॉर्म है 4 सेकुलरिज्म का, is the view that public -1 activities and decisions, especially -3 political ones, should be और 2, uninfluenced by ठीक है। religious belief or तो जब practices। ठीक है। एडजॉइंट की बात करोगे आप, दूसरा जो प्रकार है सेकुलरिज्म एडजॉइंट का, ऑफ ए, वो ये है कि जितनी भी पब्लिक एक्टिविटीज या पब्लिक के हित A11, में, पब्लिक के A12, फेवर में जो डिसीजन होते हैं, खास A21, करके पॉलिटिकल डिसीजन जो होते A22 हैं, का उनमें डैश कोई या टी रिलीजन का इन्फ्लुएंस ट्रांसपोर्ट, नहीं होना चाहिए। एडजॉइंट कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें जनता की भलाई है, A11, A12, उसमें कोई A21, रिलीजियस A22, पर्सनैलिटी जो है वो बीच में आके ना बोले ठीक कि है। भाई ये वैल्यू पुट कर दो इनके। ट्रेडिशन। एडजॉइंट ट्रेडिशन ए वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? 4 -1 -3 और 2, ये ऐसे आपका आपके एडजॉइंट निकल सोशियोलॉजी के का आ बच्चा गया। है कोई क्लास में? चलिए, और क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। कोई सोशियोलॉजी का बच्चा है जो यहाँ पे बताएगा हमको ट्रेडिशन का मतलब ए क्या होता ये है? रहा और इसको सॉल्व करना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। इनवर्स का फॉर्मूला आपका हो ही चुका था। इनवर्स का फॉर्मूला ट्रेडिशनल होता का है मतलब ए होता है इनवर्स इक्वल टू परंपरागत, हिंदी में बोलते हैं 1 परंपरागत। अपॉन परंपरागत मतलब जो एडजॉइंट ऑफ सदियों से ए। कोई ऐसा रूल जो है जो चल रहा है और अब वो सॉल्व करते हैं इतना इसको। मिक्स अप हो चुका है, दुल्हन थोड़ी दूल्हे को अपने घर लेके जाती है। इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे समझ में आ सबसे रहा है? पहले, ठीक है। तो हाँ, तो ये एक ये हो प्रकार का जाएगा ट्रेडिशन है, 1 ठीक 1 है। 1 अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग हम लोग शादी करते हैं 3 और फिर दुल्हन को 3 दूल्हा अपने घर पे लेके आता है। हमारे ठीक इंडिया है। में नहीं दुल्हन दूल्हे को अपने घर लेके जाती, 1 करोगे इसको, तो ये एक ट्रेडिशन है। तो ये हो गया 16 9 -3 ले लो, तो ये हो देयर गया एग्जिस्टेड 4 डिस्टिंक्ट 3 ट्रेडिशन ऑफ सेकुलरिज्म इन द वेस्ट। 3 अगर हम पश्चिमी देशों की बात 3 करें तो -4। वहां पे अलग अलग ट्रेडिशन जो Solve है करो वो इसको। देखने को मिलते हैं, फ्रेंच एंड ठीक है। एंग्लो अमेरिकन एंड बियॉन्ड, तो ठीक है। इसमें आ जो कि जाएगा भारत से बिल्कुल भिन्न 7 होते हैं। -3 उस जगह पे ये चीजें प्रॉब्लम ही नहीं देती, -3 1 आ गया। वहां पे तो यानी ये ऐसे आपका मैटर 0 जो के इक्वल नहीं है। क्लियर हुआ? जनहित में होते हैं, चलिए, जो अब इसके ज्यादा लोगों की बाद भलाई के लिए होते हैं, हमको क्या वहां पे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, रिलीजन बीच में आता ही नहीं, ठीक है। कोफैक्टर की बात करोगे, ठीक है। तो ये जो अनदर फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म के नीचे लिखा गया है, ये बड़ा ज्यादा वेस्टर्न सेकुलरिज्म को दर्शाता है, ठीक है। A11, हमारे यहाँ पे एग्जैक्ट ये नहीं होता भाई, हमारे यहाँ पे A12, अगर A13, कोई पब्लिक A- एक्टिविटी है, कोई पब्लिक डिसीजन है 21, और A22, किसी एक रिलीजन को 823, उससे समस्या है, तो फिर यहाँ पे इतना सरल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 832, म्यूचुअल एक्सक्लूजन थोड़ी है, A33, यहाँ पे रिलीजन इन्फ्लुएंस करेगा मैटर के ऊपर, ठीक है। इनके साइन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे प्लस, देश में एक ट्रिपल माइनस, तलाक को लेकर प्लस, एक अभी माइनस, केस चला था कोर्ट प्लस, में, माइनस, अभी 1-2 साल ही हुए हैं, आपको भी पता माइनस, होगा उसके बारे में, प्लस, ठीक है। जिसमें मुस्लिम महिलाओं को भी बाकी जो रिलीजन है, चले, जैसे बाकी रिलीजन ये में महिलाओं को हो गया। अधिकार है, तो सरकार की कोशिश थी कि 4, मुस्लिम महिलाओं को भी वैसे 3, अधिकार दिलाए जाएं। 3 4। तो ये एक हम बोलेंगे दूसरा कि ये वाला सरकार अपनी तरफ से जनहित की बात कर रही थी कि सारे मतलब 1, सबको एक जैसे समान अधिकार हो जाए, 3 4, पर क्योंकि मैरिज इज ए रिलीजियस मैटर, ये रिलीजियस 1 मैटर है, 1, हर एक धर्म में एक रिलीजियस मैटर होता है, 4 3, इसलिए
जो मुस्लिम समुदाय के जो जानकार लोग थे, जो 3 उन्होंने 3 आगे केस फाइल किया कि भाई ये तो पर्सनल 4 मैटर है, हमारे हिंदुस्तान में तो रिलीजन इज ए प्राइवेट मैटर, तो ये एक रिलीजियस मैटर है तो इसको रिलीजन ही देखेगा। 3 4 जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो इस मैटर को देखेगा। 1 3 मेरी बात तो केस आ गया ना 1 3 बीच में। देखो बात क्या थी, बात पब्लिक वेलफेयर की हो रही थी, है ना। ये चलिए, एक ऐसी बात हो रही थी, पर चलिए, यहाँ पे चलिए। हमने देखा कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन 1 नहीं हो 1 सकती, क्योंकि रिलीजन बीच में आएगा यहाँ पे, ठीक 3 है। 3 इसलिए ये वाला सेकुलरिज्म जो है ये इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये वेस्टर्न कम्युनिटी को बिलोंग करता है। ये चलिए, क्लियर हो गया ये पेज सबको? अब इसको पढ़ो इसको भी सॉल्व जल्दी करेंगे। पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 9 7 माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1 आएगा, बार माइनस से माइनस हो गया, ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, ये आपका आ गया माइनस पहले ये हो गया -9, तो ये हो गया। और ऐसे मैटर में बस बताना का चाहूंगा 3 कि ऐसे मैटर जहां पे स्टेट और रिलीजन 4 कंट्राडिक्ट 3 करते हैं, 1 जहां पे स्टेट और रिलीजन आमने सामने आ जाते हैं, फिर बेटा हमारे देश ने एक ऐसा सेकुलरिज्म अपनाया 3 है माइनस 3 जिसमें इक्वल टू ऐसे 0 मैटर का सोल्यूशन क्या होता है? जुडिशरी, 9 माइनस न्यायपालिका, ठीक है। जुडिशरी उसको फिर मतलब माइनस क्लियर 3 करती है। जुडिशरी का डिसीजन जो है 3 वो माइनस सबसे 3 बड़ा इक्वल टू डिसीजन 0 समझा जाता है। 4 माइनस 3 1, यही होगा। चलिए, अब हम यहाँ पे एडजॉइंट निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपका होता है A11 A12 A13 ओके, A21 A22 A23 टाइम हो गया A31 बेटा, 32 A33 2 दिन और लगाऊंगा, ये खत्म कर दूंगा चैप्टर। ठीक है बेटा, लीव कीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ये यहाँ पे हो जाएगा आपका। मैडम मीटिंग एंड कर दीजिए प्लीज। A11 A12 A13 मैडम मीटिंग एंड A21 कर दीजिए। A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। चलिए, वैल्यू पुट कर लो। ये आ जाएगा 7 माइनस 1 माइनस -3 1 0 -3 0 1, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए एडजॉइंट ए इक्वल टू 1 1 1 3 4 3 3 3 4। अब इधर आ जाओ। C1 -1 -1 -3 1 और 0 -3 0 1।
तो ये आपका आ गया, मल्टीप्लाई करें ए सेवन माइनस थ्री, रो वाई कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। -3 इधर क्या करेंगे, रो वाई कॉलम -3 + 3 0 -3 0 + 3 7 -4 और 3 -3 4 0 -3 0 और +3 7 -3 -4 -3 + 3 और 0 -3 0 और 4। ए एडजॉइंट ए, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 1, यही आ गया। तो यही आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी में क्या डिटरमिनेंट और आई लिख सकते हो, क्योंकि डिटरमिनेंट आपका क्या मिला है, 1 मिला है, आई तो आपका हो गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ऑल्सो इसमें हमको और भी निकालना है, क्या, इनवर्स निकालना है। तो आप इसमें लिख लो ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, 1/1 आ जाएगा, और यही सीधा सीधा यही आ जाएगा। 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1 7 - 1 -1 -3 1 और 0 -3 0 और 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 22 एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ए और बी निकालना है, तो पहले ए प्रोडक्ट बी निकालो। ए बी का प्रोडक्ट 2 1 3 -4, इसको निकाल लो। 1 -1 -2 और 3, रो बाई कॉलम 2 -3 -2 + 9 2 4 4 होगा, ये 4 1 + 4 -2 -12 -1 5 5 और 4, यही होगा। चलिए अब देखो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, ठीक है। अब डिटरमिनेंट निकालोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो -+ +14 हो जाएगा -25, तो ये हो जाएगा -11 नॉट इक्वल टू 0, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इन्वर्स निकाल दो। इन्वर्स निकालो 1 डिटरमिनेंट ए बी ए जॉइंट 2y ए बी 2/2 का हमने बताया 1 - -11
एजेंट क्या हो गया, जो इनके जो डायगोनल है इनके साइन चेंज, इनके डिजिट चेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। समझ रहे हो? तो आप लिख सकते हो ए बी इनवर्स माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, 1/11 सब पॉजिटिव कर दो, 14 5 5 1, ये आपका आ गया। ठीक है, एंड बी पे आ जाओ। बी आपका होगा 1 -1 -2 और 3, ये होगा 1 और -1 -2 और 3, किया जाएगा सॉल्व इसको। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकाल लो इसका, 3 - 2 1, डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, तो ए डिटरमिनेंट आ गया, एडजॉइंट तो निकाल लिए, तो ए इनवर्स निकालो, तो 1/b हो गया एडजॉइंट ऑफ बी, तो 1/1 ही रहेगा, एडजॉइंट ऑफ बी निकलते इनको 3 और 1 हो गया, पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, ये आके निकल के आ गया। ठीक है, एंड ए पे आ जाओ। 2 3 -4, डिटरमिनेंट निकालो इसका, -8 + -3 यानी -11, ए इनवर्स 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए 1/11 एडजॉइंट निकालना है इनका, प्लेस चेंज करो, -4 और 2 -1 और -3, यही होगा। माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ गया 1/11। ठीक है, तो ये बचा आपका 4 3 1 -2। नाउ क्या निकालना है अपन को, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी कितना निकला आपका 3 1 2 1, ए कितना निकला 1/11 4 1 3 -2, 1/11 हो जाएगा, रो बाई कॉलम +2 रो बाई कॉलम, 9 -4 रो बाई कॉलम, 4 +1 रो बाई कॉलम, 3 -2, यही है। तो ये आपका आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू, ये तो यही रहेगा, ऊपर क्या हो गया 14 5 5 1, हेंस ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह का ये किया जाता है, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हुए इसको इक्वेशन का 2 - a और 1 3 2 - a, इसको सॉल्व कर लो, तो 2 - a -3 = 0, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 + a स्क्वायर -4a - 3 = 0, तो a स्क्वायर -4a + 1 = 0, तो ये आई हो गया प्रूव, क्लियर हुआ। ठीक है, एंड a स्क्वायर -4a + i = 0, a का डिवाइड लगा दो पूरे में, ए से ए, तो ये a आ गया, 4i हो गया
ए इनवर्स इक्वल टू 0, ए इनवर्स 4i माइनस ए, 4i का मतलब 4 0 0 4, ए आपका उधर दिया, ये कितना है 2 1 3 2, ए इनवर्स इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है, हो गया प्रूव ये। चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, ए इक्वल टू आप लोगे 2 3 5 2, बी इक्वल टू लोगे 1 और 7, एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक है। मॉड निकाल लो, 4 माइनस 15 माइनस 11 नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स निकालोगे, इनवर्स निकालना इजी रहता है, -1 अपॉन डिटर्मिनेंट, और इनको चेंज कर लो। तो ये तो एक जैसे चेंज नहीं होगा, इनके साइन चेंज कर लो, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए तो एक्स इनवर्स ए इनवर्स भी, एक्स क्या हो गया एक्स और बाई ए क्या है -1 अपॉन 11, 2 माइनस 3 माइनस 5 2, और ये क्या है 1 और 7, ये मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया तो एक्स और बाई -1 अपॉन 11, इधर आ जाएगा 33 नेगेटिव 11, डिवाइड लगा दो, -33 माइनस 11 और -11 अपॉन 11, तो ये आपका आ गया 3 और 1, तो यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। क्लियर हुआ।